बात लिखी गई है। और जो उस कार्यक्रम में यदि जय घोष जोर जैसा सबसे पहले भाई साहब ने बोला था कि एक बार 13 बार कम से कम जय राम का घोष कराइएगा, श्री राम जय 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 राम, है ना। ऐसे ही ये आदि से नहीं अनादिकाल से ये चलता चला आ रहा है, आज से नहीं अनादिकाल से चलता आ रहा है। ऐसे एक प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कई सारे प्रमाण हैं। यदि उतने प्रमाण देंगे तो आज का यहाँ समय सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। केवल संकेत मात्र में बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। आइए एक बार सभी लोग, और हमारे यहाँ कहा जिस प्रकार से यज्ञ में ही स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जितनी तीव्र होगी उतना ही मधुर और उत्तम फल की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कार्य में जय घोष जितनी तीव्र ध्वनि होगी उतनी ही हमें मधुरता की प्राप्त होती है और अपने लक्ष्य को उत्तम शिखर पर पहुंचाने पर हमें प्राप्तता होती है। एक बार जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी भी कहीं ना कहीं लगभग गड़बड़ है। इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि उन जालीदार टोपियों से हवा निकल जाए और टोपी अपने आप गिर पड़े कि कहीं हिंदू जाग गया है। क्योंकि जगह जगह मैंने कई एक वाहनों पर लिखा हुआ पाया है। आजकल ट्रक ड्राइवर इत्यादि छोटे छोटे बड़े से बड़े वाहन अपने पीछे लिखे हुए हैं कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। बोले क्यों? क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। तो कम से कम 10, 20, 50 हिंदू ना जागे तो हमारा पड़ोसी तो जाग ही जाए, इतना हो। और उन जालीदार टोपियों से हवा निकल जाए, टोपियां गिर पड़े। जो आज अपने आप को सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन करके सब कुछ अपने ही लिए कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। जो आज हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है विराट हिंदू सम्मेलनों की, तो थोड़ी कम से कम मैनपुरी तक ना पहुंचे, बाहर चौराहे तक ना पहुंचे, ओछा रोड तक, तो इस प्रांगण से बाहर हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब का जो बाजार है, इस बाजार से बाहर होनी चाहिए आवाज। जय श्री राम, जय श्री राम। सही बताना अब आनंद है कि तब आनंद था? भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ आदरणीय के हृदय में उस चैतन्य महाप्रभु को विराजमान को मैं बारंबार कोटिस प्रणाम करता हूँ। समय के अनुसार चलते हुए आप सभी इस परंपरा का निर्वाह करने वाले धर्मानुरागियों को हृदय में उस चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। परिचय इतना पर्याप्त है, बहुत देर से आप सब सुन रहे हैं किसका क्या परिचय है। ज्यादा परिचय देने से लगता है कि समय का दुरुपयोग होगा। आप सब भली भांति जानते हैं यह हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी, तो वास्तविकता जगाना बहुत आवश्यक है। हम सब के पास वो अमूल्य सामर्थ्य है, लेकिन आज इस समय हम उस सामर्थ्य को भूल बैठे। मुझे पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन आज मैं उस शक्ति को भुला बैठा हूं। मैं जानता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को अपने विवेक के द्वारा दबा चुका हूं। प्रत्येक मनुष्य के पास ज्ञान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो, सब ज्ञानवान है। यदि ऐसा है तो आप अपने पड़ोस से किसी से पागल कह के दिखा दो, मार मार के मुठेड़ा कर देगा। बोले तुम खुद पागल, मैं पागल क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य ज्ञानवान है। अब ज्ञान कैसे समाप्त हो गया है, ज्ञान कैसे अदृश्य हो गया है, ज्ञान कैसे दब गया है, जैसे जिस प्रकार से बताया है कि अग्नि धुआं से दबी पड़ी है। अग्नि धुआं से दबी पड़ी है। कहीं से यदि धुआं निकल रहा है तो इस भय में, इस भ्रम में ना रहे, इस धोखे में ना रहे कि इस धुआं के अंदर अग्नि नहीं है। यदि हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा और पीड़ा होगी। जिस प्रकार से बच्चा मां के गर्भ में जेल से दबा पड़ा हुआ है, उस जेल के आवरण में बच्चा दिखाई नहीं देता है, लेकिन बच्चा है उसके अंदर। जिस प्रकार से जलाशय में काई से जल दबा पड़ा हुआ है, ऊपर से काई की परत लगी हुई है, तो इस धोखे में ना रहे कि ये सूख गया है, अब इसके अंदर जल नहीं है। यदि हम पैर रखेंगे, हाथ लगाएंगे तो कीचड़ से सराबोर हो जाएंगे।
जैसे काई से जल दबा पड़ा है, जैसे धुआं से अग्नि दबी पड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ज्ञान अज्ञान से दब गया है। हमारा ज्ञान अज्ञान से दब गया है। उस ज्ञान को जागृत करने के लिए हमें एक ज्ञानवान पुरुष की अत्यंत आवश्यकता है। उस ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। जैसे जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज को अपने सामर्थ्य का भान नहीं था, जब जिस समय भगवान खड़े हैं समुद्र के किनारे और उस समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, राजा राघवेंद्र सरकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मार्ग दे दो, हमें रास्ता दे दो, लेकिन वो समुद्र रास्ता देने में तैयार नहीं है। जिस प्रकार से उससे पूर्व हनुमान जी महाराज अपने पता लगा है जटायु महाराज से कि लंका के वो समुद्र के उस पार लंका है जिसका राजा रावण है, जहां मां सीता विराजमान है, लेकिन वहां जाकर के पता कौन लगाए, जानकारी कौन करे आकर के? सभी बानर भालू रीछवत इत्यादि शांत बैठे हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। उसी मध्य में एक हमारे जामवंत जी का आगमन आता है और जामवंत जी आकर के हनुमान जी महाराज को उनके सामर्थ्य का, उनका बल का बोध कराते हैं कि हनुमान आप वो सामर्थ्यवान हो जो सहज में लंका जा सकते हो, जो सहज में गोपद यानी गौपद गाय के पद के समान एक छोटे से इस समुद्र को पार कर सकते हो, लांघ सकते हो, लंका जा सकते हो। इतना सा ज्ञान हुआ है कि हनुमान जी महाराज को चेतना जागी, कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर बलवीरा, बड़े से रूप में खड़े हुए और जय श्री राम का उद्घोष करके उस लंका को क्षण भर में पार करने का सामर्थ्य तैयार लेकर के बैठे। हम सबको हनुमान हैं। ये वही हनुमान है जिन्होंने वाल्या काल में सूर्यदेव भगवान को एक छोटा सा मधुर फल समझ करके मुख में रख लिया था। ये वही हनुमान है। आज वही हनुमान जी महाराज छोटा सा समुद्र पार करने में असमर्थता जता रहे हैं। उसी मध्य में जब जामवंत जी आए हैं तो जामवंत जी महाराज ने आकर के हनुमान जी महाराज को उनका बल, उनका सामर्थ्य का बोध कराया, ज्ञान कराया। आज यही दशा हमारे यहाँ हुई है। आज जो शताब्दी महोत्सव हम सब मना रहे हैं, ये सब शताब्दी महोत्सव का अर्थ ही यही है। जो संग आया है, हम सब हनुमान हैं, अपने हिंदुत्व की शक्ति को भुला बैठे और उन विधर्मियों के आघोष में आकर के सिमटते चले जा रहे हैं। जो हम अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे, जो हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। छोटी सी बात पर वो हमारे ऊपर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव पे दबाव बनता चला जा रहा है। जो हमारा भारत था, आज उन्होंने अपनी मानसिकता, अपनी मनसा बना करके रखी हुई है गजवाए हिंद की। और पीड़ा होती हमें लगता था कि शायद ये दृश्य हम ना देख पाए। हमारा कोई ना कोई पीड़ा जाकर के वो पीढ़ी जाकर के देखेगी, लेकिन कभी कभी ये पीढ़ी होती है, ये पीड़ा होती है कि वो पीढ़ी दूसरी नहीं, वो मुझे ही देखने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आज हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, यदि आज हिंदू संगठित नहीं हुआ, तो विश्वास मानिए 35 से 40 वर्ष में, वो 40वीं अवस्था जब वर्ष आएगी तो उस समय हम सब उनके वशीभूत हो जाएंगे। हमें ये जागना है, हमें उठना है, अपने बल और अपने सामर्थ्य का बोध करना है। तो आज जामवंत जी महाराज संघ के रूप में आए और संघ के रूप में आकर के हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। शताब्दी महोत्सव, ये हिंदू सम्मेलन कोई उनका स्वार्थ नहीं है। ये स्वार्थ यही है कि हिंदू जाग जाए और हिंदू संगठित हो जाए, उसे पता लग जाए कि हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं। आज हम बाहर बैठ करके एकत्रित हो रहे हैं और वो घर ही घर में अंदर ही अंदर बैठ करके हमारे लिए बड़ी बड़ी कचौड़ियां तैयारी कर रहे हैं, बड़ी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को बहुत समझाना है। अभी चर्चा चली वृद्धाश्रम की, ओल्ड हाउस की। अरे ओल्ड हाउस बन क्यों रहे? वृद्धाश्रम की आवश्यकताएं क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि वृद्धाश्रम की आवश्यकता ये पड़ रही है क्योंकि अभिभावक कमजोर हो गया है। बच्चे कमजोर नहीं है, गार्जियंस कमजोर हो गया है। हम अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जिससे वो आगे बढ़े और हमारे लिए आगे ओल्ड हाउस ना बनावे, वृद्धाश्रम का निर्माण ना करें। आजकल देख रहे हैं विद्यालय परिसर से वो सिलेबस खत्म हो रहे हैं।
जो जिस प्रकार से बच्चों के अंदर ज्ञान दिया जाता था, बच्चों को अंदर बताया जाता था, समझाया जाता था कि आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। अब पिता माता प्रसन्न हो जाता है जब बच्चा लिंकल लिंकल वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलता है तो बड़ा खुश होता है और लोगों को सुनाता है। बोले आइए देखो इसने एक पोइम याद करी है, पोइम याद करी, जरा सुनिए। वो बड़ा सुनकर सुनाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन उस बच्चे को तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा, ये सुनने के लिए तैयार नहीं होता, ये नहीं बताता कि ये करना चाहिए। उस बच्चे से एक बार भी नहीं सुनता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये सुनना नहीं चाहता है। ये बच्चों की गलतियां नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं, ये अभिभावकों की गलतियां हैं, ये गार्जियंस की गलतियां हैं, ये माता पिताओं की गलतियां हैं। अरे मैं अपने लिए खुद वृद्धाश्रम की नींव रख रहा हूं, बच्चों को अच्छे विद्यालय में भेजने का प्रयास करते हैं। पूरे शहर का जो टॉप विद्यालय, जो कॉन्वेंट स्कूल है, वहां भेजेंगे। समस्याएं हमारी जब से प्रारंभ हो गई, जब से हमारे यहाँ शिशु मंदिर बंद हो गए। क्या बंद हो गए? शिशु मंदिर बंद। शिशु मंदिर विद्यालयों में एक कोर्स आता था, एक पुस्तक चलती थी, आप सबको याद होगा भली भांति। उस पुस्तक का नाम था नैतिक शिक्षा, है ना? कितने लोग जानते हैं नैतिक शिक्षा को? कभी भी दो चार लोग भी जानते हैं। हाँ, नैतिक शिक्षा, जिस नैतिक शिक्षा में पूरा नित्य क्रिया की व्यवस्था लिखी थी, उस नैतिक शिक्षा में सब कुछ लिखा हुआ था कि सवेरे उठ करके अपने हाथों की रेखाओं का दर्शन करना है। कारागृहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये च सरस्वती करमूले स्तुतो ब्रह्म प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे उठ करके अपने हाथ की रेखाओं का दर्शन करें, फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, उनसे आशीष लें, वचन आशीर्वाद लें। जैसे हमारे बड़े, हमें समझ में आता था। आज हम वो सबसे परे हो रहे हैं, हम सबसे दूर हो रहे हैं। बच्चे ये सब नहीं करते, माता पिता को प्रणाम नहीं करते, क्योंकि हम उसी के पुजारी हैं। इस चीज को हमें देख लेना चाहिए, हमें चाहिए क्या। तो वृद्धावास आश्रम ये समाप्त तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आप नैतिक शिक्षा का फिर से पुनः प्रचार प्रसार करिएगा। 100 वर्ष का शताब्दी महोत्सव ये संघ का चल रहा है, जो जामवंत के स्वरूप में आकर के हमारे जैसे हनुमान जी को ये बोध करा रहे हैं कि उठ जाओ, उठ करके खड़े हो जाओ और आगे बढ़ जाओ। आज फिर भी हम जागने का प्रयास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता, बहुत अच्छे किसी व्यक्ति ने लिखा, जब तेल नहीं होगा, जब तेल नहीं होगा तो बाती का क्या होगा, जब तेल नहीं होगा तो बाती का क्या होगा, जब ये हाथ नहीं होंगे तो छाती का क्या होगा, और जब ये देश, ये सनातन, ये धर्म नहीं होगा तो इन जाति का क्या होगा। जरा समझने का प्रयास करें। आज हम उसी में बटे हुए, उसी में पृथक पृथक में हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। सब जानते, बाल्यकाल में एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, मुझे मेरे गुरुजी ने सुनाया था, पिताजी सिखाते थे। एक 4 भाइयों में झगड़ा चल रहा था, पिताजी के पास सूचना पहुंची, बोला क्या हुआ? बोले झगड़ा हो रहा है। समझाने का प्रयास किया, समझ में नहीं आया। समय के अनुसार चलेंगे, ज्यादा विस्तार से नहीं बोलेंगे। समझाया, नहीं समझ में आया तो एक पिता ने चारों पुत्रों को समझाने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। एक एक लकड़ी उठा करके चारों के हाथ में गहा दी, बोले ऐसा करो, इसे तोड़ो। सहज भाव ने चारों ने लकड़ी तोड़ दी, बड़ी सहजता से। फिर पिता ने समझाने के लिए 4 लकड़ियों का एक गट्ठा बनाया और गट्ठा बना करके चारों को हाथ में गहाया, बोला अब तोड़ करके दिखाओ। तो चारों के चारों ज्यों के त्यों खड़े रहे, उस टस से बस नहीं हो पाए, उस लकड़ी को हिला नहीं सके। तो पिता ने समझाया, बोली बस यही सामर्थ्य है, अपने आप को समझो। ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, जब तक मुट्ठी बंधी हुई है संसार हमारा है, और जैसे ये अलग 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 होने लगा, समझो संसार किसी पराई का हो गया, दूसरे का हो गया। आज हमारा यही है, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम केवल हंसी ठिठोली में समय गंवाए चले जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हमें करना क्या है, उनका अतिक्रमण हो गया है। आज यदि हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो सामर्थ्य नहीं है कि हवा डलवा सके, हवा डलवाने उन्हीं के पास जाएंगे, पंचर जोड़ाने उन्हीं के पास जाएंगे।
दाढ़ी बनवाने के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है, कारपेंटर के लिए घर का दरवाजा उन्हीं से सही कराना पड़ता है। विश्वास मानिए वो लोग कैसा लगा देंगे जो उनका सहोदर आकर के लॉक तोड़कर घर में घुस जाएगा, सीताराम करा देगा और 1 से 4 पंचर जोड़ देगा आपकी गाड़ी में। आपसे जो पैसा लेता, जो हमसे पैसा लेता, वो काहे के लिए ले रहा है? वो हमारे ऊपर ही गोली मारने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। अभी आपने देखा था कुछ दिन पूर्व, जिसकी अभी हमने श्रीनगर में घटना घटी थी, जाति पूछ करके उन्होंने गोली मारी थी। केवल एक बहन का ऐसा समय जो बता रहा था, बता रही थी, उद्बोधन दे रही थी, मीडिया के सामने बोल रही थी, बोले केवल उसने पूछा कौन है, तो हमने बोला कि भैया। और विश्वास मानिए केवल भैया को सुनते ही उसने गोली मार दी, भैया। यानी वो हमारी भाषा से, हमारे चेहरे के हाव भाव से, हमारे उठने और बैठने से, हमारे देखने से समझ जाते हैं ये हिंदू है, ये हिंदू। ये कभी भी हम पर दया करने वाले नहीं है, ये हम पर कभी भी उनकी भाषा नहीं। समझ लेना चाहिए, हम इस भरोसे पड़े हुए हैं, हमारे न जाने इतने सम्मेलन चलते हुए भी अभी तक सिंगल एक व्यक्ति जागृत नहीं हुआ, एक भी नहीं जागा। विश्वास मानिए, कड़वी बात कह रहा हूं, इतने लोग बैठे हैं, आप सबके मोबाइल यदि चेक किए जाए तो कम से कम 4 से 5 उन विदर्भियों के नंबर, टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे। कोई अहमद होगा, कोई खान होगा, कोई मंसूरी होगा, होंगे ना नंबर। इन प्रकार से किसी न किसी प्रकार से नंबर है, वो हमारे अंदर घुस रहा है, वो हमारे अंदर उसने सेंध मार दी है, उसने कदम रख दिया। जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में चलते हुए बोले एक बार पैर रखने की जगह मिल जाए, बिस्तर हमारा होगा, पैर रखने की जगह। और उन्होंने पैर रख दिया है, उनके बिस्तर तैयार हो रहे हैं, मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाओ। वो भयावह परिस्थिति देखने को मिलेगी जो पूर्व में आज से 1000 वर्ष पहले हमने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी थी। वो आने वाला समय आने वाला है, वो तो सच्चा मानो। अभी हम लोगों ने देखा है संघ की तपस्या, संघ का तप, उस दर्शन से हमने किया। हमारे ही भारत में, हमारे घर में ही मैं जय श्री राम बोलने पे लिए बद्ध रहता हूं, बात रहता हूं। मैं ही अपने भगवान की आरती नहीं कर पाता हूं। मेरे भारत में ही मेरे भगवान को इस त्रिपाल के अंदर रहने पर 500 वर्षों के लिए मजबूर होना पड़ा। किस में रहना पड़ा? ये भारत की कहानी है, किसी पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये भारत की कहानी है। किस वजह से हुई है कि हम सब बटे बैठे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, वो वैश्य है, वो शूद्र है, बस इसी भक्ति में लगे पड़े हैं। उन्हें सब अलग अलग है, ठीक है, जो जैसा जिसका समय है वो चलता है, लेकिन जब भी आवे तो एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान ने यही लोगों को ज्ञान दिया, समझाया है, ये लोगों को बताया है। संघ के रूप में ये हमारे भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया, उस समय ज्ञान कराया, ध्यान दिया गोवर्धन पर। वो 7 कोस का भारी पर्वत, 7 वर्ष की अवस्था में कनिष्ठ उंगली के नख पर वो 7 कोस का पर्वत धारण कर लिया और समूचे ब्रजवासियों को उसके नीचे जाकर के समाहित कर लिया। भगवान ने ये नहीं पूछा कि तुम हमारी जाति के हो तो आ जाओ, बाकी जाति के बाहर भीगते रहो, इस जल में बह जाओ, सब समाप्त हो जाओ। भगवान ने ज्ञान दिया। जब जिस समय मैया यशोदा भोजन पकवान बना रही थी तो भगवान पहुंचे, माँ ये क्या है? माँ ने भगा दिया। बाबा के पास पहुंचे, बाबा से पूछे, बोले बाबा ये सब क्या है? बाबा ने बताया तुझे नहीं पता? बोले नहीं। बोले आज हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। बोले क्यों? बोले इंद्र की पूजा करने पर इंद्र प्रसन्न होगा और प्रसन्न होने पर वो जल की वृष्टि करेगा। जब जल की वृष्टि होगी तो फसल उत्तम होगी और जब फसल होगी तो हम सब सुखी होंगे, हम सब सुखी होंगे। भगवान कहते बिल्कुल गलत है। जैसे अभी शताब्दी का पंच परिवर्तन चल रहा था, भाई साहब अभी बोल रहे थे, उनके वक्तव्य में था पंच परिवर्तन में एक वृक्ष को लेकर के है, पर्यावरण को लेकर। तो पर्यावरण की नींव आज से नहीं, पर्यावरण की नींव भगवान कृष्ण ने रखी हुई थी। तो बाबा को बताया, बोले इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले फिर? बोले हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा क्यों करेंगे? बोले गोवर्धन की पूजा इस वजह से करेंगे, उस पर तमाम हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष खड़े हुए हैं। जब वो वृक्ष सिंचित होकर के, बड़े होकर के पर्यावरण मधुर करते हैं, सुंदर करते हैं, तो जल की वृष्टि होती है। बोले नहीं, इंद्र करता है। भगवान कहते इंद्र कदापि कुछ नहीं करता। बोले बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा, हमें दुख देगा। भगवान ने एक श्लोक बोला भागवत जी में, कर्मणा जायते जंतुनैव कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमं कर्म भाव पद्धते। इसका हिंदी में गोस्वामी जी महाराज ने रूपांतर किया है।
कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये दुख ये सुख हमारे अपने निज कर्म से है, पड़ोसी के से नहीं है। ये विश्वास मानिए। आज हमने यदि अपना आकलन नहीं किया, आज यदि हमने अपना मूल्यांकन नहीं किया, तो विश्वास मान कर रहिए वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले हमारे सिर पर बैठ जाएंगे और नंगा तांडव करेंगे। समझने की बात है, बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। भाई साहब थोड़ा सा समय और देंगे, है ना? नहीं फ्री नहीं है फिर तो पंडाल खाली हो जाएगा, क्योंकि आज की बड़ी मानसिकता गड़बड़ हो रही है? लोग बोल बहुत अच्छा बोले, कैसे हो गए? बोले बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। महाराज जी बहुत अच्छा बोले, भाई साहब बहुत अच्छा बोले। बोले क्या? बोले सो नहीं पता बोले क्या। बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन ये पता नहीं है कि बोले क्या। आज हमारी यही दशा हो रही है। 3 प्रकार की बुद्धियां हो रही हैं, एक रबड़ बुद्धि, एक काष्ठ बुद्धि और एक तैल बुद्धि। और हम लोग इसी बुद्धियों को लेकर ही प्रांगण में पहुंचते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं, खाते पीते चले जाते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। 2-4 ही लोग होंगे जो थोड़ी सी बात को लेकर के चले जाते हैं, जो अपने अंदर धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। लेकिन विश्वास है कि हमें 10 की आवश्यकता नहीं, 1 की आवश्यकता है। एक ही सुधार देगा, क्योंकि पूज्य संत जन कहते हैं खुद सुधरे तो जग सुधरे। यदि मैं परिवर्तन कर लूंगा तो विश्वास मानिए सामने वाला भी परिवर्तन कर लेगा। मुझे इस बात को ध्यान देना है, सोचना है, समझना है। रबड़ बुद्धि, रबड़ में जितना सूजा चुभा दोगे तब तक उसमें छिद्र रहेगा, होल रहेगा। जैसे ही निकालो समाप्त हो जाएगा। जब तक बैठे रहेंगे सुनते रहेंगे तब तक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे यहाँ से उठ करके पहुंचे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ पता नहीं था। काष्ठ बुद्धि, जितना कारपेंटर बढ़ी उस लकड़ी में छिद्र कर देगा उतनी बनी रहेगी। खत्म होने का तो प्रयास होगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। यदि आधा छिद्र कर दे तो पूरा पार नहीं होगा, वो बंद होने का प्रयास करेगा। ये हमारी व्यवस्था है। हमने जितना सुन लिया उतना भूलने का तो प्रयास करेंगे, उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो केवल संकेत मात्र में कही जाती, कुछ बातें ऐसी हैं जो संकेत मात्र में, इशारे मात्र में कहा जाता है। और कहा है इशारों को अगर समझो तो राज को राज, तो थोड़ा सा संकेत मात्र में कुछ बातें हैं। एक है तैल बुद्धि। तैल बुद्धि माने एक टप में बाल्टी में जल भरा पड़ा हुआ है, एक बूंद यदि उसमें पानी डाले तो देखते देखते पूरे टप में, पूरे पात्र में वो तेल फैल जाएगा। तो ऐसा लेकर के चले, थोड़ा सा ले और थोड़े से में बहुत कुछ समझ लेना, बहुत कुछ जान लेना। क्योंकि हम उसके पुजारी हैं, हम राम के पुजारी हैं, हम कृष्ण के पुजारी हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि झगड़ा करो, लाठी डंडे लेकर के तैयार रखो, लेकिन इसकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। आप अपने आप को सजग बना करके रखो, मजबूत रहो, क्योंकि हम उस राम के पुजारी हैं जो राम 3 दिनों तक आग्रह प्रार्थना कर रहा है। जो राम कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होए, न प्रीत तुस भय को जगा करके रखो, कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। हर समय आपके साथ संग नहीं खड़ा रहेगा, संग आकर के बता करके चला जाएगा, लेकिन कुछ तैयारियां हमें भी करनी है। संग एकदम से नहीं कहेगा कि ये करो, बंदूकें रखो, तलवारें रखो, लाठी डंडा रखो, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अपनी भी करके रखो। कुछ समस्या को हल हमें खुद को करना है, दूसरा नहीं सुलझाएगा आकर के। बाकी सब तमाशे देखेंगे खड़े होकर के, मेरा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये 500 वर्षों के बाद हमें आज आजादी प्राप्त हुई, जो आजादी हमें कई वर्षों पहले मिल जानी चाहिए थी। 2014 में जब हम आजाद हुए आकर के, 2014 मतलब समझ रहे हैं ना, जब 2014 आई तब आजाद हुए। इससे पहले तो बड़ी गंदी मानसिकता के शिकार हो रहे थे। हमारे यहाँ से राम भगाए जा रहे थे, हमारे यहाँ से कृष्ण भगाए जा रहे थे, हमारे यहाँ से रामायण गीता उठा करके जला करके नष्ट कर दी जा रही थी। हमारे यहाँ केवल एक ही हो रहा था, बोले कौन सेंट पीटर से आ रहे थे। हमारे यहाँ तो यही आ रहा था, बोले कौन आ रहा कि बाबर आ रहा था, औरंगजेब आ रहा था, तुगलक आ रहा था, हुमायूं आ रहा था, सब यही आ रहे थे। राम कृष्ण हरिश्चंद्र इत्यादि ये सब खत्म हो रहे थे। इन सबको दबा करके नष्ट कर दिया जा रहा था। समझने का प्रयास करो। देखो अभी देखने को मिला, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं, ना भारत में पैदा हुआ, ना भारत में मरा, और आज वो लोग इतना बेहवल हो रहे, इतने व्याकुल हैं कि उसकी फिर पुनः से मस्जिद बनाने को तैयार है। इतने दिनों बाद हम आजाद हुए, 500 साढ़े 500 वर्ष के बाद में, और फिर भी उनके छोटे छोटे से बच्चे ये कहने पर कतई कतराते नहीं है। उन्हें परहेज नहीं होता है कि मैं राम मंदिर नहीं तोड़ूंगा। वो तपाक से बोलते और सोशल मीडिया पे सामने आकर बोलते।
कोई हिंदू का बच्चा ऐसा कह सकता है ठीक है तू बाबरी बना ले, मैं फिर तोड़वा दूंगा? कोई नहीं बोलता, लेकिन वो तपाक से बोलते हैं कि तुम आज राम मंदिर बनवा लो, कभी तो मोदी योगी हटेंगे, हम इसे तोड़वा देंगे। देखो उनकी मानसिकता कितनी गंदी और ओछी है। वो क्या क्या सोच करके बैठे हैं, क्या उन्होंने मसाला बना करके तैयार रखा हुआ है, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चर्चा कर रहे हैं। मैं पूर्व में बोला करता था, जब भी कथा कहता था मंच से, सर्वे भवन्तु शुक्राः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मैं खूब बोला करता था। लेकिन जब देखा कि पड़ोसी भी मजबूत हुआ जा रहा है, उनकी टोपियां ठोस होती चली जा रही है और हम खोखले होते जा रहे हैं, पोलियो हो रहे हैं, तो फिर अपने मंच से बोलना कतई बंद कर दिया कि सर्वे भवन्तु शुक्राः सर्वे सन्तु निरामया, केवल हिंदू सुखी रहे, केवल हिंदू ही बलवान हो, ऐसा भाव लेकर के चलेंगे तो विश्वास रखिएगा मैं अपने परिवार को संगठित, अपने परिवार को बचाने का सामर्थ्य रखता हूं, अपने परिवार को सामर्थ्य रखता हूं। एक हो जाओ, योगी जी ने कहा है ना, एक हो जाओ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये केवल ऊपर की बात के नहीं, ऊपर के शब्द नहीं, अंदर के मंथन के शब्द हैं। इन्हें विचार करने की आवश्यकता है, सोचना है, समझना है। घर के अंदर रामायण का पठन पाठन कराओ, बच्चों को उद्बोधन कराओ, बच्चों को श्रवण कराओ, याद कराओ, भागवत की परिभाषाएं सिखाओ। उन्हें पता लगनी चाहिए कि महारानी लक्ष्मीबाई कौन है, उन्हें मातृशक्ति की सामर्थ्य का पता होना चाहिए। लेकिन नहीं होता है, हम नहीं समझा पाते, ना तो उन्हें बता पाते, ना ज्ञान दे पाते, केवल हंसते हुए होकर के उनकी बातों पर मुस्कुराते हैं, उनकी बातों पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। समझ जाओ, क्योंकि राम कथा वही है जो राम कथा एक चरित्र का निर्माण करती है। यदि अपने जीवन से वृद्धाश्रम का दर्शन नहीं करना चाहते हो, आगे भविष्य में जाकर के ओल्ड हाउस में नहीं जाना चाहते हो, तो बच्चों को राम के चरित्र का दर्शन कराना प्रारंभ कर दो। और मैं तो ये कहता हूं, अपने जीवन में जितने बच्चे हैं, कम से कम अपने घर परिवार से एक बच्चे को संघ की शाखा में भेजना प्रारंभ कर दो, तो मान करके रखिएगा कि आपको कभी भी वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। एक बच्चे को शाखा में भेजिए। शाखा कोई ऐसा साधारण नहीं है, ये शाखा वो है जहां से संस्कार उत्पन्न होते हैं, जहां से सदाचार का उत्पन्न होती है, जो सदाचार आता है। तो सदाचार जब आती है तो राम जैसा पुत्र होगा, और जब राम जैसा पुत्र होगा तो बिना पिता के कहे ही वनवास चला जाएगा। मानस के अंदर एक भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा कि राजा दशरथ ने कहा हो कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास चलेगा, एक भी स्थान पर नहीं लिखा। और एक रामायण नहीं, ऐसी कई सारी रामायण है, उन सभी रामायणों को देखो, किसी भी रामायण में नहीं लिखा कि दशरथ ने कहा हो राम वनवास चले जाओ। जैसे ही राम जी को पता चला मां के वरदान उधार थे, उन्होंने ले लिए, बस और इतना सुनकर ही वनवास की तरफ चल दिए। सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बार भरता ही का। और इस वरदान स्वीकार बोले क्या कि तापस बेस विशेष उदासे, और 14 वर्ष राम वनवासी। तो राम जैसा पुत्र उत्पन्न होगा जो आपके बिना कहे आपकी सेवा करेगा, आपको वंदन करेगा, आपको प्रणाम करेगा, कभी भी आपके हाथ में लाठी नहीं आने देगा। वो स्वयं अपने कंधे को लाठी के रूप में बना करके आपके साथ चलेगा, आपके साथ चलेगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। बहुत ज्यादा समय यदि लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पत्रियां आने लगेंगी। इससे अच्छा यही है थोड़ा से ही समझने का प्रयास करो, है? एक बूंदी बहुत कुछ हो जाती है। खूब खूब साधुवाद आप सबको, खूब खूब साधुवाद। एक बार फिर पुनः जोर से उमंग आनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। जय श्री राम। और हाथ की मुट्ठियां ऊपर करके जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जोर से एक बार और नारा लाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। एक बार हम बोलेंगे भारत 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 3 बार, आप लोग बोलेंगे उधर से अखंड हो अखंड हो अखंड हो। मैं बोलूंगा भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। एक कविता अपने महापुरुष जो देश के संत आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी भी हुए हैं, इस मंच से उस कविता को मैं सुना रहा हूं, उसको एक बार सुनेंगे, यहाँ बहुत अच्छी लगेगी कविता।
कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, किस सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता भगवा हमारा, भगवा हमारा। भारत माता की, भारत माता की। अब अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे हम सभी लोगों को आशीर्वचन प्रदान करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष। ओम विश्वान देव सवि दुरितानि पराशो यदा भद्रं तन्यासो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान महाराज अजय दास जी, मंच पर ही विराजमान महाराज सत्यानंद जी महाराज,